मेरे YouTube चैनल पर सभी मित्रों का अधिक स्वागत और अभिनंदन। जो चैनल पर नए, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को यूज़ इससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन पल पल की मिलती रहेगी। तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि एम्स की जो रिक्रूटमेंट चल रही है हर एम्स की, उसी के एक सीरीज़ में एम्स भोपाल में भी रिक्रूटमेंट आई है। नॉन टीचिंग पोस्ट की रिक्रूट अच्छी खासी वैकेंसी आई है। आइए देखते हैं इसकी कितनी वैकेंसी, कौन कौन सी पोस्ट है और एग्ज़ाम फॉर्म भरने की कब शुरू हो रहा है, लास्ट डेट क्या है, फीस इसकी कितनी है, उसके बाद फिर एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या मांगा गया है, एज लिमिट क्या है इसकी, तो और सिलेबस क्या है, इसके बारे में हम पूरा जानेंगे। तो ये देखिए आप लोग, एडवर्टाइज फॉर द रिक्रूटमेंट टू वेरियस नॉन फैकल्टी पोस्ट ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस एट एम्स भोपाल। 30 सितंबर को ये नोटिस आई है आपकी। और देखिए आप लोग, अलग अलग पोस्टों पे नोटिस है। नेम ऑफ द पोस्ट, उसके बाद फिर आपका दिया हुआ है पे लेवल, नंबर ऑफ वैकेंसीज और टोटल। तो सबसे पहले जो पोस्ट आपके पास हम दिखा रहे हैं, नंबर पर सोशल वर्कर ग्रुप सी की जॉब है और आपके पास टोटल 2 पोस्ट हैं इसमें। फिर ऑफिस या स्टोर अटेंडेंट मल्टीटास्किंग, जिसे मतलब आपको वर्क करना है, ग्रुप सी की पोस्ट है, 40 वैकेंसी आपके पास। लोअर डिवीजन क्लर्क में आपकी 32 वैकेंसी है। फिर उसके बाद स्टेनोग्राफर सी ग्रुप सी की वैकेंसी 34 वैकेंट 34। फिर उसके बाद फिर ड्राइवर ऑर्डिनरी गेट लेवल सी की जॉब है, 16 वैकेंसी आपकी। फिर उसके बाद आपकी जूनियर वार्डन हाउस कीपर जिसे कहते हैं लेवल सी की जॉब है, 10 वैकेंसी आपके पास। फिर आपके पास डिसीजन हॉल अटेंडेंट्स ग्रुप सी की वैकेंसी है, 8 पोस्टें हैं इसमें। फिर अपर डिवीजनल क्लर्क यूडीसीजी के लेवल 4 की जॉब है, 2 वैकेंसी है। फिर उसके बाद आपका डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए ग्रुप सी की जॉब है, 2 वैकेंसी है। जूनियर स्केल स्टेनो हिंदी 1 वैकेंसी है। सिक्योरिटी कम फायर जमादार 1 वैकेंसी है। स्टोर कीपर कम क्लर्क ग्रुप सी की वैकेंसी है, जॉब है। टोटल आपको 85 वैकेंसी है, 85 पद हैं। तो टोटल जो 12 पोस्टों के लिए 233 वैकेंसी आई हुई, अच्छी खासी वैकेंसी है ये एम्स की, अच्छी खासी आपकी वैकेंसी आई है, 233 वैकेंसी। तो आइए देखते हैं कि इसमें जो है और आगे क्या इसका प्रोसेस है, मतलब लास्ट डेट क्या है, जिसमें क्वालिफिकेशन क्या है, इसके बारे में देखते हैं। देखिए आप, इसमें फॉर्म भरने की जो डेट है वो 6/10/2023 से 6 अक्टूबर शुरू होगी और 30 अक्टूबर लास्ट डेट है। लिंक फॉर्म भरने का मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल, वहाँ पे आप जाकर डायरेक्ट फॉर्म भर सकते हैं। 6 अक्टूबर से फॉर्म भरने की डेट स्टार्ट है आपका। ये देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर जो आपका है वो, ये देखिए आप लोग, कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी होगा आपका। उसके बेस पे आपका ऑफिस के और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा 1/3 के रेशियो में। फाइनल ऑफिस के फाइनल रिजल्ट आपका आएगा। ये देखिए एग्जाम पैटर्न के बाद सीबीटी के बारे में डिटेल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी। आपके मिनिमम 35% अगर स्कोर करेंगे तभी आप का मेंशन किया जाएगा, मतलब तभी आपको क्वालिफाई माना जाएगा, मतलब 35% मिनिमम है। उसके बाद ये देखिए द स्कीम ऑफ सीबीटी विल एज गिवन बिलो। स्कीम ऑफ सीबीटी एग्जाम की, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम का जो इनका सिलेबस दिया हुआ कि कितना टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन आएंगे, टोटल मार्क्स 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन 1 मार्क का, आपके पास समय रहेगा 90 मिनट का। और ये देखिए आपका क्वेश्चन खास पर जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस आएगा पार्ट, दूसरा पार्ट इंग्लिश कंप्रेंशन, तीसरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, चौथा जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग एबिलिटी, 5वां फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में आएगा, एप्लीकेशन फॉर एमएस ऑफिस, इंटरनेट एक्सेट्रा। और छठा सीसीएस कंडक्ट रूल्स 1964 और सीसीएस लीव रूल्स 1972 के बारे में आएगा। तो ये इतने पार्ट से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे सीबीटी में आपका। और उसके बाद जो इसमें दिया हुआ है कि देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग है, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 मतलब 1/4 नेगेटिव मार्किंग है इसमें। और एप्लीकेशन फ़ी जो इसमें लग रही है फॉर्म भरने की, थोड़ा सा महंगी है। ये देखिए आप लोग, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 1200 रुपये फ़ी है और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 600 रुपये फॉर्म भरने की आपकी फ़ीस है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं कि किस पोस्ट के लिए क्या मतलब आपको क्वालिफिकेशन चाहिए और उसके बाद एज लिमिट क्या है। तो सबसे पहले सोशल वर्कर क्वालिफिकेशन आपको क्या होना चाहिए, 10+2 और 8 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए सोशल वर्कर में। तो आपके पास इंटरमीडिएट 8 साल का एक्सपीरियंस है सोशल वर्कर में, तो आप फॉर्म भर सकते हैं और एज आपके 18 से 35 साल के बीच होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे जो पोस्ट है ऑफिस स्टोर्स अटेंडेंट मल्टीटास्किंग
क्वालिफ़िकेशन आपकी 10th हो या फिर हाई स्कूल हो या आपके पास ITI हो, आपकी उम्र 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद लोअर डिविजनल क्लर्क क्वालिफ़िकेशन जो इसमें मांगी गई है वो 12th आपके पास इंटरमीडिएट होना चाहिए और स्किल टेस्ट कंप्यूटर में आपका लिया जाएगा। 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपकी हिंदी में होनी चाहिए टाइपिंग की। और उसके बाद कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। एज लिमिट जो इसमें मांगी गई है वो 18 से 30 साल मांगी गई है। फिर स्टेनोग्राफर में क्वालिफ़िकेशन जो आपकी मांगी गई है एसेंशियल आपके पास इंटरमीडिएट होना चाहिए और स्किल टेस्ट नॉर्म्स में मांगे गए हैं। डिक्टेशन 10 मिनट्स एडिटेड एट 80 वर्ड पर मिनट, मतलब 10 मिनट में आपको 80 वर्ड पर मिनट की डिक्टेशन होगी, इसको आपको करना है। और उसके बाद फिर आपका ट्रांसक्रिप्शन 50 मिनट्स इंग्लिश और 65 मिनट्स हिंदी ऑन अ कंप्यूटर ट्रांसक्रिप्शन आपको करना है। और उसके बाद एक्सेलेंट कमांड ओवर हिंदी एंड इंग्लिश, आपके पास हिंदी इंग्लिश में कमांड होनी चाहिए अच्छी लिखने और बोलने में। और एज आपकी 18 से 27 साल मांगी गई, इसमें एज थोड़ा कम मांगी गई है। फिर उसके नेम ऑफ द पोस्ट ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड, क्वालिफ़िकेशन आपके पास 10th होना चाहिए, LMB HMV कॉमर्शियल लाइसेंस होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्राइविंग कॉमर्शियल व्हीकल का, और 18 से 27 साल आपकी एज लिमिट है। उसके बाद जूनियर वार्डन हाउस कीपर जिसे कहते हैं, क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएशन होनी चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। जूनियर वार्डन और इक्विवेलेंट इन कॉलेज, मतलब आपके पास वार्डन का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपकी एज लिमिट जो मांगी गई है वो 30 से 45 साल, 30 साल वाले ही फॉर्म भर सकते हैं, 45 साल तक के लोग। फिर उसके बाद नेम ऑफ द पोस्ट डिसीजन हॉल अटेंडेंट, क्वालिफ़िकेशन जो मांगी गई है 10+2 आपके पास होना चाहिए, मतलब इंटरमीडिएट या 10th पास विथ 3 ईयर एक्सपीरियंस इन कंसर्न डिपार्टमेंट, या 10th पास हो 3 साल का आपका एक्सपीरियंस होगा तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। कंसर्न डिपार्टमेंट में आपका एक्सपीरियंस हो तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। और एज लिमिट जो मांगी है 21 से 30 साल। फिर उसके बाद अपर डिविजनल क्लर्क आता है, जो आपके पास क्वालिफ़िकेशन मांगेगी डिग्री होना चाहिए, ग्रेजुएट हों किसी भी यूनिवर्सिटी से, और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी आपकी कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। और स्किल टेस्ट नॉर्म सेम एस लोअर डिविजनल क्लर्क में जो बताया गया आपके 3530 वर्ड पर मिनट की स्पीड वो आपके पास होनी चाहिए। और एज लिमिट 21 से 30 साल आपकी होनी चाहिए। फिर उसके बाद डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए, क्वालिफ़िकेशन 12th होना चाहिए आपके पास। फुट पोजेज अ स्पीड और नॉट लेस देन 8000 की डिप्रेशन के आपके कम स्पीड नहीं होनी चाहिए। 8000 की डिप्रेशन से आपके कम स्पीड इसमें नहीं होनी चाहिए। ये डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जॉब है। और उसके बाद फिर एज लिमिट 18 से 27 साल की होनी चाहिए। फिर उसके बाद नेवादीपुर जूनियर स्किल स्टेनो हिंदी 12th आपके पास होना चाहिए। और स्किल टेस्ट नॉर्म्स आपके पास जो देना है वो देखिए, आपको हिंदी शॉर्ट हैंड एट स्पीड ऑफ 64 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपके पास होनी चाहिए। 64 वर्ड पर मिनट की स्पीड हिंदी में होनी चाहिए। पर एंड ट्रांसक्रिप्शन एट लीस्ट एट अ स्पीड ऑफ 11 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड से आपका ट्रांसक्रिप्शन होना चाहिए। एंड मिस्टेक शुड नॉट एक्सीडेड 8% मिस्टेक को नहीं काउंट किया जाएगा। फिर उसका डिज़ायरेबल क्या है, हिंदी और कमांड लिखने और बोलने में हिंदी में कमांड होना चाहिए। एज लिमिट 21 से 30 साल। फिर उसके बाद नेवादी पोस्ट सिक्योरिटी कम फायर जमादार, क्वालिफ़िकेशन आपकी जो मांगी गई है इसमें 10+2 होना चाहिए, मतलब इंटरमीडिएट। सर्विसमैन हु हैव एक्सेलेंट रिकॉर्ड हैव पास 3rd क्लास एग्जाम ऑफ दी सर्विसेज फॉलोइंग फिजिकल स्टैंडर्ड आपके पास ये फॉलो कर रहे हो। और उसके बाद डिज़ायरेबल है मिलिट्री और पुलिस वाले जो है वो उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। 18-27 साल आपके पास एज होनी चाहिए। फिर स्टोर कीपर कम क्लर्क, क्वालिफ़िकेशन जो आपकी मांगी गई इसमें वो ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। और उसके बाद आपकी 30 साल तक आपकी एज लिमिट होनी चाहिए इसमें। तो ये आप लोगों ने देखा पूरा क्वालिफ़िकेशन के बारे में, आपने क्या क्वालिफ़िकेशन मांगी है, कितनी एज लिमिट है। तो इस प्रकार से आप लोग इसका फॉर्म अच्छे से भर लीजिए। 6 तारीख से शुरू होगा, 6 अक्टूबर से। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, रोज़ अपडेट आपको जो भी वैकेंसी निकलती है उसकी मिलती रहेगी आपको। और उसके बाद फिर अच्छे से वीडियो को देख लीजिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।